दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 100 साल पुरानी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो वॉरेन बफेट साहब, राकेश झुनझुनवाला साहब फॉलो करते थे और आज करोड़पति बन चुके हैं। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तब तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम की है ही। मगर अगर एक बिगिनर ट्रेडर के लिए इंट्राडे पर्पस के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जो आपको हाई लो मार्क करके दे, एक अच्छा डिसेंट टारगेट निकाल के दे, वो भी मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल टारगेट्स के साथ, तो कैसा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा सबसे पहले इस वीडियो को, और कोई भी डाउट आए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अपने स्क्रीन के ऊपर मैं आपको निफ्टी के अंदर ही एग्जांपल बताऊंगा, बिकॉज मैं अगर बोल हिंदी में रहा हूं तो आपको इंडियन मार्केट के अंदर ही काम करना मैं सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीजें आपको नोट करनी है वो मैं आपको एक बार बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ। आपको ध्यान क्या देना है। फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान देना है कि आपका मार्केट जो है वो ट्रेंडी होना चाहिए, ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए। मार्केट के अंदर एक ट्रेंड फिक्स होना चाहिए, भले वो डाउन हो या भले वो अप हो। अगर मार्केट का ट्रेंड फिक्स नहीं है तो आप उसके अंदर काम कर ही नहीं सकते। मैं हूं या कोई भी, जब तक मार्केट के अंदर ट्रेंड नहीं है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, तब तक आप काम कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फिक्स चीज चाहिए वो है मार्केट का ट्रेंड। दूसरा, आपको उसके अंदर हाई और लो मार्क करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? हाई और लो मार्क करना आना चाहिए। हाई लो कैसे मार्क करना है मैं अभी आपको सिखा दूंगा। थर्ड, आपको जो पता होना चाहिए वो है कि आपको ट्रेड कब करना है, ठीक है ना। थर्ड, आपको पता होना चाहिए टाइमिंग। तो टाइमिंग मैं ऐसे बिलीव करता हूँ कि आपको इस मार्केट के अंदर, जब अगर इंडियन मार्केट के अंदर काम करता हूँ, 9:15 से लेकर एटलीस्ट 10 बजे तक आपको वेट करना चाहिए। आपको एक मार्केट का ट्रेंड पता लगा देना चाहिए, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड आपको पता चलता है 15-20 मिनट जाने के बाद। बिकॉज बड़े लोग घुसते हैं, फिर बड़े लोग अपने मार्केट को एक साइड में लेके जाते हैं, और तभी हमको एंट्री करनी है और उसके बाद हमको एक मोटा पैसा कमाना है। तो चलिए एक बार चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। ये 3 चीजों का आपको बराबर से ध्यान रखना है। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट के फ्रेम पे मैंने अपने चार्ट को ओपन कर दिया है। जैसे ही 15 मिनट का मैं फ्रेम ओपन करता हूँ दोस्तों, मुझे मार्केट के अंदर एक ट्रेंड चाहिए, मुझे एक क्लियर विजन चाहिए। एक छोटे 6 साल के बच्चे को अगर मैं खड़ा करूं मेरे सामने तो मुझे ट्रेंड एकदम क्लियर चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट के अंदर ट्रेंड कैसे दिखता है, ये प्रॉपर अपसाइड। ओके, अपसाइड ट्रेंड मुझे पहले तो दिखेगा। अगर मैं इस बेस पे यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ मार्केट में, तो मुझे ट्रेंड थोड़ी पता चलेगा। तो कैसे पता लगाना है ट्रेंड कैसे चल रहा है, कैसा है ट्रेंड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मार्किंग कर लेनी है। क्या मार्किंग करनी है? आपको मार्क करना है यहाँ पे। जैसे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं करूंगा लो, इस पॉइंट के पास मैं खड़ा रहूंगा और इस पॉइंट को मैं कहूंगा लो। और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट डिप लगाएगा। डिप कितना होना चाहिए? ये जितना ऊपर गया है उसका एटलीस्ट 50% का डिप चाहिए अपने को, ठीक है। जितना ऊपर गया है उसका 50% का डिप। अगर 50% का डिप एक बार आ रहा है, दैट्स इट। अपने लिए थोड़ा विजन अब क्लियर हो चुका है कि मार्केट का ट्रेंड शायद अपसाइड है। जैसे डिप लगाता है, प्रीवियस का हाई तोड़ता है, ये लो, ये मेरा करंट हाई, एक हाई मार्क हो चुका है, एक लो मार्क हो चुका है। मेरा ट्रेंड अब मेरे को क्लियर हो चुका है। जब सेकेंड टाइम ये सेम चीज रिपीट हो तब मुझे घुसना है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर गए, नीचे आए, ये लगाया लो, ये लगाया हाई, ये लगाया लो, इस जगह पे, ये इस जगह पे आप एंटर कर सकते हो। अगर इस जगह पे नहीं करते हो, एज एन कंफर्मेशन का वेट करते हो, सेकेंड टाइम आना है अपने को। 50% जितना डीप लगाना है। 50% क्या होगा? इसका पूरा 50%। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बॉक्स आप मार्क कर लोगे इस तरह से। इस 50% के पास एक अच्छी सी बुलिश कैंडल अपने को देखनी है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक प्रॉपर मुझे एक कैंडल दिखती है जिसको मैं बोलता हूँ ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर आप देखोगे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल मुझे यहाँ पे दिखता है। जैसे इस डोजी कैंडल के हाई पे मैं बाई करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा प्रीवियस का लो, जो कि है ये वाला मार्क, और एंटर करूंगा मैं यहाँ पे। और पहला टारगेट रखूंगा मैं अपना करंट का हाई, जो कि है ये स्टॉप लॉस, ये मेरा एंट्री पॉइंट, और ये मेरा पहला टारगेट। अब देख रहे हो, जैसे ही एंटर कर रहे हो वहीं से आपको स्पाइक मिल जाएगी, एक अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा। चलो, अगर ट्रेलिंग करना है तो ट्रेलिंग अगर आप करते हो इसके अंदर, तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ ट्रेलिंग कैसे करना है। जैसे ही आप इस जगह पे एंटर करते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हो, पहला टारगेट रखते हो यहाँ पे, ऊपर आएगा मार्केट, आपका पहला टारगेट अचीव होगा, मार्केट नीचे आएगा। देखो मार्केट जब ट्रेंडी होगा तो बड़े लोग क्या चाहते हैं, वो आपको फंसाना, बहलाना और फुसलाना चाहते हैं कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, चलो बेचो बेचो बेचो। मगर आपको अगर ट्रेंड की क्लियरिटी पता है तो आप उसको बेचोगे नहीं, आप वेट करोगे। छोटा सा माइनर पुल बैक इज जस्ट प्रॉफिट बुकिंग फॉर अदर पीपल्स। तो अपने को खाली वेट करना है। जैसे ही लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वैसे ही मार्केट वापस ऊपर जाता है। जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अब जब यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ का सेकंड टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। देख सकते हो आप,
और ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज दिस, सेकंड टारगेट इज दिस, चला गया ऊपर। और यहाँ पे जैसे मेरा सेकंड टारगेट मिलता है, मुझे मेरा ट्रेडिंग सिस्टम एक बार बंद कर देना चाहिए, बिकॉज मुझे 2 टारगेट्स मिल चुके हैं बस। उसके बाद वेट करो वापस माइनर पुलबैक्स का। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट कैसा है, एकदम ट्रेंडी है, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंडी मार्केट है। तो यहाँ पे भी अपने को काम तो करना है, बट कब, जब इसका हाई टूटे, कब आपका सेकंड का हाई टूटे, मार्केट पुलबैक लेगा, वापस नीचे आएगा, यहाँ पे इसके 50% पे, इसके ये टोटल इसके 50% के आसपास, या फिर ये यहाँ पे अपने को वापस एक बुलिश कैंडल ढूंढनी है, जस्ट यहाँ पे बाय करना है, स्टॉप लॉस रखना है इसके नीचे, पहला टारगेट ये, और मार्केट को ऊपर जाने देना है। देख सकते हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपने वेट किया होता तो आपका सेकंड ट्रेड यहाँ पे बनता, इसका सेकंड टारगेट यहाँ पे बनता, ये ऐसे। तो पहला स्टॉप लॉस ये, फर्स्ट टारगेट ये, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आता, ऊपर जाता है, और यहाँ पे आपका सेकंड टारगेट भी हिट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से मार्केट के अंदर आपको देखना है। ये तो हुआ अप ट्रेंड का। अब डाउन ट्रेड का कैसे होगा, तो देखो डाउन ट्रेंड के लिए भी मार्केट के अंदर अपने को क्लियर विजन चाहिए कि मार्केट डिप लगाए। डिप कैसा लगाए, ये हाई है, ये मार्केट का हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है। मार्केट एक ट्रेंड के अंदर चलना चाहिए कुछ इस तरह से। जब मार्केट अपना नियर ट्रेंड तोड़ता है, तब तक अपने को क्या करना है, सेल कर देना है उस जगह से। चलो देखते हैं जरा कैसे। तो इस जगह से डिप लगाया, मार्केट ऊपर आता है। मैंने क्या बताया आपको शुरुआत में भी कि मार्केट 50% जितना ही ऊपर आएगा जितना गिरावट हुआ है। अगर मार्केट ट्रेंडी है डाउन साइड में या अप साइड में, जिस तरफ भी मार्केट चल रहा है उस तरफ से मार्केट मात्र और मात्र 50% ही वापस ऊपर पुल बैक लेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, मैं आपको एक बार मार्किंग करके बताऊँ थ्रू स्केल से, समझना मेरी बात, ठीक है। ये इस जगह पे देखो, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, मार्केट यहाँ से गिरता है, मार्केट क्या करता है, यहाँ से गिरना चालू करता है। ये एक गैप अप सिचुएशन है, तो मैं इस कैंडल को मैं मार्किंग करता हूँ और ये यहाँ तक गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से गिरना चालू हुआ, यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ, यहाँ तक गिरा और फिर मार्केट वापस पुल बैक लेता है। तो ये 50% के आसपास मार्केट आता है और फिर वापस गिरता है। तो उसी 50% की कैंडल के पास अपने को बॉक्स बना के रखना है, हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके रखना है, और वहीं से मार्केट के अंदर एक न्यू सेलिंग अपने को स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो जस्ट इस कैंडल के रिजेक्शन पे आप ले सकते थे, इस कैंडल के रिजेक्शन पे ले सकते थे, ये एक हैंगिंग मैन के ऊपर आप ले सकते थे। जैसे हैंगिंग मैन का लो होता है, मार्केट प्राइस नीचे आ जाता है। जैसे ही नीचे आता है, हर बार मार्केट क्या करेगा, डिप लगाएगा। मार्केट क्या करेगा, डिप लगाएगा। ये डिप लगाया, डिप लगाया, डिप लगाया, जितना डिप लगाएगा उतना आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ता जाएगा। अपने को एक बार जब डिप लग जाए तो अपने को लॉस नहीं लेना। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो ऐसा नहीं सोचना है कि इतना टारगेट मिल रहा था तो मैं उतना ही लेके निकला हूँ। इट इज़ अ गेम, इट इज़ जीरो सम गेम। आप अगर ऑप्शंस में काम करते हो तो कभी कभार आपका लॉस भी हो सकता है, मगर इस स्ट्रैटेजी से आपके मैक्सिमम टाइम्स प्रॉफिट पे निकलने वाले हैं अब दोस्तों। क्यों? बिकॉज आप इसके अंदर क्लियर ट्रेंड के साथ एंट्री कर रहे हो, ना कि फोमो में, ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में ट्रेड कर रहे हो। जब भी आप फोमो में एंट्री करते हो तो आप ऐसे मार्केट के अंदर अगर घुसते हो, ये घुसते हो, ऐसे मार्केट में अवॉइड करना है अपने को। कब? जब मार्केट क्या करता है, मार्केट बनाता है ये इक्वल लोस, इवन दो यहाँ पे भी क्या इक्वल लोस, और ये क्या है यहाँ पे इक्वल हाइज एंड ये क्या है इक्वल हाइज। जब भी मार्केट इस तरह से कुछ रेंज बाउंड हो जाए, मार्केट रेंज के अंदर चले, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करो। कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा बताऊंगा आपको। तो क्या करें, मार्केट का ऊपर का लाइन खींच दो, नीचे का लाइन खींच दो, जिस तरफ भी ब्रेकआउट मिले ब्रेकआउट एंट्री लो, ब्रेकडाउन एंट्री लो, बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा। मगर 15 मिनट के फ्रेम पे नहीं, उसके लिए एक अलग टाइम फ्रेम है। आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि हमको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजीज के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए छोटे फ्रेम के ऊपर एक बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन वीडियो बना के दूंगा, जिसकी आपकी एक्यूरेसी बहुत मोर देन 80 to 90% है। मतलब हर ट्रेड में आप हर 10 ट्रेड्स में 8 to 9 टाइम्स आप विन कर सकते हो। बस मार्केट रेंज बाउंड होना चाहिए। और इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी तरह का डाउट हो, ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई भी चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हमारा एक बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट कोर्स भी है जो शेयर मार्केट के ऊपर है। उसका लिंक भी हमारे बायो में भी दिया हुआ है और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जस्ट आपको वहाँ पे जाके ओपन करना है और उस कोर्स को देखना है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे, जो कि पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं होगा। और मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस हमको ट्रेडिंग में हो चुका है।
तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, स्ट्रैटेजिक वीडियोस और स्टॉक मार्केट नॉलेज वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बहुत सारा प्यार करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।